नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, इस पर एक हमने सीरीज स्टार्ट की है, आधुनिक भारत का इतिहास। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। एक एक करके बारी बारी से आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। आज पहला वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर मुगल कालीन शासक ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख, कर्नाटक आदि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासक का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगला हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके बाद हमारा सातवां और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम नरम दल के बारे में पढ़ेंगे, गर्म दल के बारे में पढ़ेंगे और गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक उत्तर मुगल कालीन शासक। उत्तर मुगल कालीन शासक से पहले हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक मुगल शासक कौन कौन थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाबर थे। तो बाबर रहता है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासक रहता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। इसके समय में साम्राज्य विस्तार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासक रहता है। इसकी मृत्यु जाती है 1556 ईस्वी में। इसका साम्राज्य आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसके बाद जो अगला शासक आता है, हुमायूं की मृत्यु जाती है 1556 में। अकबर बनता है 1556 से सन 1605 ईस्वी तक। इसके समय में साम्राज्य आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद अगला जो शासक आता है 1605 में, अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर। जहांगीर 1605 ईस्वी से सन 1627 ईस्वी तक शासक रहता है। सन 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके समय में साम्राज्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो शासक आता है वो आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ सन 1627 ईस्वी से सन 1657 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके समय में मुगलों का जो साम्राज्य था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है सन 1657 ईस्वी में। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है औरंगजेब। औरंगजेब सन 1658 ईस्वी से सन 1707 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके समय में मुगलों का जो साम्राज्य था वो काफ़ी बढ़ चुका था। अब इसके बाद देख लेते हैं कि औरंगजेब के 3 पुत्र थे। एक बहादुर शाह था, दूसरा आजम था और तीसरा कामबख्श था। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं और कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मूल नाम इसका मुअज्जम था। ठीक है। इसके 2 भाई थे, आजम और दूसरा कामबख्श। और ये अब जब ये शासक बन जाता है, आजम को और मुअज्जम को हरा देता है। आजम को जजाऊ के युद्ध में हराता है और कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में हरा देता है। तब ये शासक बन जाता है। तो ये अपने आप को उपाधि दे देता है बहादुर शाह की। 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासक रहता है। 60 साल की उम्र में ये शासक बनता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसके 4 पुत्र होते हैं बहादुर शाह के। चारों पुत्रों में सबसे बड़ा होता है जहांगीर शाह। 1712 से 1713 ईस्वी तक ये शासक रहता है। ये अपने तीनों भाइयों को हराकर शासक बनता है और तीनों भाइयों को किसकी मदद से हराता है, तो वो जुल्फ़िकार की मदद से हरा देता है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट याद रखना है, जहांगीर शाह को लंबर मुल्क के नाम से जाना जाता था। अगला जो पॉइंट देखना है अपन को, जहांगीर शाह को फारूक शीर ने सैयद बंधु की मदद से मरवा दिया था। इतना इसके बारे में पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो शासक था, तीसरा शासक उत्तर मुगल शासक फारूक शीर। सन 1713 से सन 1719 ईस्वी तक रहता है और ये है इसकी तस्वीर। इसके बाद
इसके मुख्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला मुख्य तथ्य यही है कि इसे सैयद बंधुओं के द्वारा अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के द्वारा जादा शाह को मरवा दिया जाता है और खुद शासक बन जाता है। इसके बाद में अगला इसका जो मुख्य पॉइंट है वो याद रखना है अपन को कि सन 1717 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान देता है कि बंगाल में ये कहीं पर भी फैक्ट्री ला सकते हैं। याद रखना है कि सन 1717 ईस्वी में फारूक शेर ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान देता है कि वह बंगाल के क्षेत्र में कहीं पर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है सन 1716। सन 1716 में फारूक शेर के द्वारा ही बंदा सिंह बहादुर को फांसी दी जाती है। इसके बाद अपना जो अगला पॉइंट रहेगा महत्वपूर्ण वो याद रखना है कि इसने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। किसको दी थी? राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, ये याद रखना है। तो ये थे फारूक शेर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। फारूक शेर के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए बनाए जाते हैं और वो सैयद बंधुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। सैयद बंधुओं के द्वारा फारूक शेर को भी मरवा दिया जाता है और अगला शासक बना दिया जाता है रफ़ी-उद-दरजात को 1719 में, और रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण। उसके बाद अगला शासक बनाया जाता है रजी-उद-दौला, इसको भी बनाया जाता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण। 1719 में कम दिनों के लिए शासक रहते हैं, कम समय के लिए शासक रहते हैं। इसके बाद में सैयद बंधुओं के द्वारा एक नया शासक मोहम्मद शाह को बनाया जाता है सन 1719 से सन 1748 ईस्वी तक। ये थी इसकी तस्वीर मोहम्मद शाह की, और मोहम्मद शाह था चंड चालाक शासक। इसने क्या किया था कि सैयद बंधुओं को मरवा दिया जाता है इसके द्वारा। इसको खतरा था कि इसने जो पहले वाले जो शासक थे उनकी मृत्यु करवा दी थी सैयद बंधुओं ने। इसको खतरा था कि ये मेरी भी मृत्यु ना करवा दे, इसलिए इसने मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया। इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है, सैयद बंधुओं को किसने मरवाया था? तो मोहम्मद शाह ने ही मरवाया था। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो याद रखना है कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है इसके बारे में याद रखना है कि इसके समय में ईरान क्षेत्र का जो शासक था नादिर शाह ने सन 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, और जब भारत पर आक्रमण किया था तो कोहिनूर का हीरा जो कि मयूर सिंहासन पर जड़ा हुआ था, मयूर सिंहासन ले गया, साथ में कोहिनूर का हीरा चला गया और इंडिया से खजाना लूट कर ले गया था इसके समय से। ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं। और इसके बाद में याद रखना कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और एक और पॉइंट याद रखना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? पूछा जाए कभी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, याद रखना मोहम्मद शाह ही था जो अंतिम शासक मयूर सिंहासन पर बैठा था। ये थे इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे अहमद शाह की। अहमद शाह सन 1748 से सन 1754 ईस्वी तक शासक रहता है और अहमद शाह की तस्वीर यह है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में। इसके बारे में याद रखना कि इसके समय में ईरान का अगला जो शासक था अहमद शाह अब्दाली सन 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, कब करता है? सन 1748 में आक्रमण करता है। अहमद शाह सन 1748 में ही बनता है शासक और सन 1748 में ही जो ईरान का जो अगला शासक था अहमद शाह अब्दाली वो आक्रमण करता है। ठीक है, इतना याद रख। अहमद शाह के बाद अपन बात करते हैं अगला जो शासक था आलमगीर द्वितीय सन 1754 से सन 1758 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्हीं के समय में सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय में सन 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, ये याद रखना है। एक ही पॉइंट है इसके बारे में जो याद रखना है। इसके बाद जो अगला शासक था वो था शाह आलम द्वितीय सन 1759 ईस्वी से सन 1806 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो याद रख लेते हैं। इसके समय में सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यह याद रखना है।
और इसके समय में सन 1754 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। अगला जो पॉइंट है इसके बारे में, इन्हीं के समय में सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखना है इसके बारे में। अगला जो पॉइंट है अपना, अगला जो शासक था उसके बारे में याद रखना। अगला जो शासक था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अगला शासक बनता है सन 1806 ईस्वी से सन 1837 ईस्वी तक। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो याद रखना है। इसके समय में राजा राम मोहन राय था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके बारे में ये याद रखना है, बस एक ही पॉइंट। इसके समय में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी, ये याद रखना है। अगला जो शासक आता है बहादुर शाह द्वितीय आखिरी मुगल शासक रहता है, जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो याद रख लेते हैं। इसके समय में बहादुर शाह को याद रखना कि बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसके समय में क्या था कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी के द्वारा घोषणा की जाती है कि मुग़लों का शासक समाप्त हुआ। तो 1 नवंबर 1858 में मुग़लों का शासक समाप्त हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय के समय में। और अगला जो पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, सन 1862 ईस्वी में रंगून नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।